अप्लाई करने के लिए प्लान बना रहे हो तो जनवरी 2026 इनटेक के लिए एप्लीकेशंस अब ओपन हो चुकी हैं। वेलकम ऑल, मैं हूं शिवानी कौल और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फिनलैंड स्टडी वीजा प्रोसेस के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में एप्लीकेशन ऑप्शंस, लेटेस्ट अपडेट्स, टॉप यूनिवर्सिटीज और सबसे इंपॉर्टेंट कैसे आप स्मार्ट प्लानिंग करके सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि एक फ्यूचर प्रूफ करियर बिल्ड कर सकते हो। फिनलैंड में अप्लाई करने के दो तरीके होते हैं, जॉइंट एप्लीकेशन एंड सेपरेट एप्लीकेशन। जॉइंट एप्लीकेशन में आप एक ही फॉर्म के थ्रू मल्टीपल यूनिवर्सिटीज और प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हो और ये पूरा सिस्टम studyinfo.fi पोर्टल पर मैनेज होता है। और सेपरेट एप्लीकेशन में आप डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी पर अप्लाई कर सकते हो थ्रू देयर वेबसाइट। ये फॉर्म मोस्टली उन प्रोग्राम्स के लिए होता है जो जॉइंट राउंड में लिस्टेड नहीं होते। एंड रिसेंटली 2025 से फिनलैंड में स्टडी में एक मेजर चेंज आया है कि पहले जहां आपको कोई भी एप्लीकेशन फीस पे नहीं करनी होती थी, अब आपको 100 यूरो एप्लीकेशन फीस पे करनी पड़ेगी फॉर नॉन EU एंड EEA स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं फिनलैंड की यूनिवर्सिटी सिस्टम की। यहाँ दो मेजर टाइप्स की यूनिवर्सिटीज होती हैं, रिसर्च यूनिवर्सिटीज एंड यूनिवर्सिटीज ऑफ अप्लाइड साइंसेज, जिसको हम UAS भी कहते हैं। रिसर्च यूनिवर्सिटीज एकेडमिक और थ्योरेटिकल लर्निंग पे फोकस करती हैं और ये उन स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट होती हैं जो फ्यूचर में मास्टर्स, PhD या रिसर्च बेस्ड करियर बनाना चाहते हैं। टॉप रिसर्च यूनिवर्सिटी में आते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी, आल्टो यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्कू, टेम्पे यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज प्रैक्टिकल और इंडस्ट्रियल बेस्ड लर्निंग ऑफर करती हैं। इनमें इंटर्नशिप, लैब वर्क और रियल वर्ल्ड ट्रेनिंग इंटीग्रल पार्ट होते हैं। कुछ टॉप UAS में आते हैं लैब, हामक, मेट्रोपोलिया, जामक और हागाहिलिया। ये यूनिवर्सिटीज उन स्टूडेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन है जो जॉब मार्केट में जल्दी एंटर करना चाहते हैं। और हाँ, अगर आप फिनलैंड बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो और फ्यूचर में प्लान है कि आप अपने स्पाउस को भी साथ लेकर जाना चाहते हो तो एक इम्पोर्टेंट अपडेट आया है स्पाउस वीजा रूल में भी। 16 जून 2025 से स्पाउस वीजा के लिए मिनिमम एज लिमिट 21 इयर्स फिक्स कर दी गई है। यानी अगर आप फ्यूचर में डिपेंडेंट वीजा अप्लाई करना चाहते हो तो ये रूल जरूर ध्यान में रखें। इस टॉपिक पर हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है जिसमें स्पाउस वीजा रूल्स, एक्सेप्शंस और न्यू फॉर्म अपडेट्स के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। आप चाहे तो वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं फॉर कंप्लीट गाइडेंस। अब आते हैं एक इम्पोर्टेंट कंसर्न पर जिसकी हमें काफी क्वेरीज आ रही हैं इंडियन स्टूडेंट की तरफ से। सवाल है, फिनलैंड में जॉब मार्केट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो क्या वहाँ पढ़ाई वर्थ इट है? यह कंसर्न वैलिड है क्योंकि फिनलैंड में जॉब मार्केट कॉम्पिटिटिव है और कई जॉब्स में फिनिश लैंग्वेज की भी जरूरत पड़ती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जॉब्स अवेलेबल नहीं होती। प्रॉब्लम तब आती है जब स्टूडेंट सिर्फ जॉब या पैसा कमाने के माइंडसेट से फिनलैंड आते हैं, स्टडीज, स्किल्स और प्लानिंग पर ध्यान नहीं देते। फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम डीपली स्किल बेस्ड और करियर फोकस्ड है, इसलिए आपको अर्निंग से पहले लर्निंग पर फोकस करना होगा। अगर आप बिना प्लानिंग सिर्फ एक डिग्री लेने जा रहे हो तो आपको जॉब और सेटलमेंट में चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। इसलिए स्मार्ट प्लानिंग करना बहुत जरूरी हो जाता है ताकि आप सिर्फ डिग्री नहीं एक स्ट्रॉन्ग करियर भी बिल्ड कर पाएं। सबसे पहले बात आती है कोर्स और लोकेशन सिलेक्शन की। आपको ऐसे फील्ड चूज करने चाहिए जहां फिनलैंड में एक्चुअल जॉब डिमांड हो, जैसे IT, क्लीन एनर्जी, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स या बिजनेस। लेकिन सिर्फ फील्ड चुनना काफी नहीं होता। जिस सिटी में आप स्टडी कर रहे हो उसका भी जॉब अपॉर्चुनिटीज में बहुत बड़ा रोल होता है। सिटीज जैसे हेलसिंकी, एस्पो, टेम्पेर और तुर्कू में इंटर्नशिप और पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलते हैं जो आपके करियर के फर्स्ट स्टेप के लिए क्रूशियल होते हैं। अब जब बात कोर्स की होती है तो स्पेशली यूनिवर्सिटीज ऑफ अप्लाइड साइंसेज में आपको ऐसे प्रोग्राम मिलते हैं जो डायरेक्टली इंडस्ट्री के नीड्स के अकॉर्डिंग डिजाइन किए जाते हैं। इन कोर्सेज में आपको सिर्फ क्लासरूम थ्योरी नहीं बल्कि रियल इंडस्ट्री एक्सपोजर मिलता है, इंटर्नशिप, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स और कंपनी लिंक्ड असाइनमेंट के थ्रू। इस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ अगर आप थोड़ा बेसिक फिनिश लैंग्वेज भी सीखते हो और सॉफ्ट स्किल्स जैसे CV राइटिंग, कम्युनिकेशन, टीम वर्क पे भी काम करते हो तो आपका ओवरऑल एम्प्लॉयबिलिटी स्कोर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। एक और बात जो क्लियर होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, फिनलैंड में ऑफिशियली आफ्टर योर स्टडीज 2 ईयर का PSW मिलता है। लेकिन अगर आपको ग्रेजुएशन के बाद फुल टाइम जॉब मिल जाता है तो आप डायरेक्टली वर्क बेस्ड रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसलिए जॉब मिलने का चांस आपके कोर्स, स्किल और करियर प्लानिंग पर बहुत डिपेंड करता है, सिर्फ कंट्री पर नहीं। ACEA ग्लोबल आपकी कंप्लीट जर्नी में हेल्प करता है। हम सिर्फ एडमिशन गाइडेंस नहीं देते बल्कि
आपका प्रोफाइल एनालिसिस करके ये भी सजेस्ट करते हैं कि आप रिसर्च यूनिवर्सिटी के लिए बेटर फिट हो या अप्लाइड साइंसेस के लिए। हम आपके कोर्स सिलेक्शन से लेकर एसओपी राइटिंग, डॉक्यूमेंटेशन और वीजा फाइल प्रिपरेशन तक हर स्टेप पे आपके साथ होते हैं ताकि आप कॉन्फिडेंटली अप्लाई कर सको। तो अगर आप सीरियसली फिनलैंड 2026 इनटेक के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो अभी से प्लानिंग स्टार्ट करो। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो और कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछो। और स्टडी अब्रॉड जर्नी के लिए ACEA ग्लोबल से कनेक्ट करना मत भूलना, जहां हर स्टेप में मिलेगा एक्सपर्ट गाइडेंस। मैं हूं शिवानी कौल, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टडी स्मार्ट, ड्रीम ग्लोबल।